टीचर्स के ज़बान को आप रोक नहीं सकते हैं और ये शासन चलाने का भाजपाई टैक्टिस है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ ज़्यादा बोलेगा उसको हम किसी तरीके से जेल में डलवा देंगे। तो वही टैक्टिस अब जिला शिक्षा पदाधिकारी लग गए हैं कि कौन टीचर ने अपने फेसबुक पे क्या क्या लगाया हुआ है। तो अब सबका फेसबुक, सबका ट्विटर, सबका व्हाट्सएप स्टेटस ये खंगाला जा रहा है। के पाठक को जनता के से कोई लेना देना नहीं है। वो एक आईएएस हैं, हम रिटायर करेंगे, बुढ़िया बिस्तर समेटेंगे, जितना कमाए उतना उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। आप मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए कि क्या सरकार की किसी नीति की आलोचना करने का अधिकार किसी टीचर को नहीं है, तो फिर टीचर वोट क्यों देगा आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक फरमान जारी किया है। उसको लेकर के लगातार माले के विधायक संदीप सौरभ ने है क्या कुछ कहा, हम इनसे जानते हैं। संदीप सौरभ, जिस तरह से के पाठक ने फरमान जारी किया है उसको लेकर के लगातार शिक्षा सुधार की बातें कही जा रही है। शिक्षकों को जो है कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया के द्वारा या फिर अपने स्टेटस पर ही इस तरह की जो बयानबाजी ना करें। नहीं, ये फैसला बिल्कुल गलत है और टीचर्स के ज़बान को आप रोक नहीं सकते हैं और ये शासन चलाने का भाजपाई टैक्टिस है। जैसे हम देख रहे हैं कि देश के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से बीजेपी ने एक पॉलिसी बना दी है कि हम जो हमारे खिलाफ ज़्यादा बोलेगा उसको हम किसी तरीके से जेल में डलवा देंगे। तो वही टैक्टिस मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग के इस फरमान में दिख रहा है कि जो भी शिक्षा विभाग के किसी नीति का आलोचना करेगा, वो चाहे अपने फेसबुक से करे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस से कर दे या किसी विरोध में लिखे गए पोस्ट को लाइक कर दे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो एक शिक्षकों को उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनसे वंचित करने का और उनके लोकतांत्रिक अधिकार के प्रैक्टिस को कुचल देने का कोशिश है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इसका आलम ये हो चुका है कि 100 के आसपास बिहार के शिक्षकों को नोटिस दिया गया है हाल में। जो लोग छुट्टी की कटौती का विरोध अपने सोशल मीडिया से कर रहे थे उनको चुन करके अब डीओ का काम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना नहीं है, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी लग गए हैं कि कौन टीचर ने अपने फेसबुक पे क्या क्या लगाया हुआ है। तो अब सबका फेसबुक, सबका ट्विटर, सबका व्हाट्सएप स्टेटस ये खंगाला जा रहा है। तो इस तरह का राज नहीं अच्छा है। और बिहार जैसा राज्य जो महागठबंधन की जहाँ पे सरकार है और एक वैकल्पिक लोकतंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग एक वैकल्पिक सरकार देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये भाजपाई टैक्टिस कहीं से भी उचित नहीं है और इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है। और अभी शिक्षा विभाग ने सीपीआई के एमएलसी हैं उनके पेमेंट को भी, उनका जो पेंशन है उसको रोकने का फरमान जारी किया कि कितना गलत है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत तक नहीं की गई है, उनसे पूछा तक नहीं गया कि इस तरह के फरमान हम ला रहे हैं। आप समझिए कि जनता के बीच में जवाबदेही शिक्षा मंत्री की होती है। के पाठक को जनता के से कोई लेना देना नहीं है। वो एक आईएएस हैं, हम रिटायर करेंगे, बुढ़िया बिस्तर समेटेंगे, जितना कमाए उतना उठाएंगे और लेके चले जाएंगे। अंत में जवाबदेही बनती है शिक्षा मंत्री की, सरकार की। इसीलिए हम सरकार से कहेंगे कि इस तरह के फरमान को जारी करना तत्काल बंद करवाया जाए। जिस तरह के नोटिफिकेशन अभी आया है, आप मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए कि क्या सरकार की किसी नीति की आलोचना करने का अधिकार किसी टीचर को नहीं है, तो फिर टीचर वोट क्यों देगा आपको। वो वोट देने वाला है, वो जनता है, वो एक नागरिक है और वो सरकार की किसी नीति की आलोचना कर ही नहीं सकता है, तो फिर वो क्यों नागरिक है, क्या है वो, आप उनसे पूछिए। जब संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) ये कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है, देश के हर राज्य में शिक्षक संगठन है, शिक्षकों के बीच से पार्टियों के प्रवक्ता बने हुए हैं, बैठे हुए हैं लोग। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता में आप देखिए कई सारे प्रोफेसर हैं कि नहीं है। मेरा कहना है कि कानून को उल्लंघन कर रहे हैं के पाठक, सरासर उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। जो उनका एक दो पॉइंट ठीक, लोगों में एक मैसेज गया है कि बहुत कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कड़ाई के अंदर कर क्या रहे हैं ये भी लोगों को देखना होगा। आपने बदलाव कहाँ करें, हमने ये कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रवेश करवाना ये गलत है। उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है कि हुआ है, आप बताइए हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
सब लोग जानते हैं कि उसका कोई टेंडर नहीं हुआ है। तो जब टेंडर नहीं हुआ है तो फलाने कंपनी को पूर्णिया जिला, फलाने कंपनी को पटना जिला, फलाने कंपनी को रोहतास जिला, ये आखिर कैसे अलॉट किया आपने? कोई टेंडर तो इसका हुआ नहीं। और उन कंपनियों से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे आप स्टाफ का नियुक्ति करवाइए, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट वाले लोग जो लोग हैं, नाइट गार्ड जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब आप अपॉइंट कीजिए। आपको हम देंगे बढ़ा करके पेमेंट, आप उनको कटौती करके कम पेमेंट दीजिएगा। ये कौन कह रहा है? आखिरी सवाल ये अच्छा फैसला थोड़ी है। संदीप जी, नवादा में आज हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल में गई तो वहां का स्कूल से कहा गया कि आप लोग ड्रेस कोड में आए, हिजाब नहीं चलेगी। अब ये हमने खबर अभी तक देखा नहीं, लेकिन अगर इस तरह का है तो सरकार इसको देखे। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं वो मिलेंगे। अब साफ तौर पर कहा गया है कि महागठबंधन की सरकार है, जो भी एमएलसी पर कार्रवाई है उनको सबको देखनी चाहिए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं के पाठक पर जो है नाराजगी दिखाते नजर आ रहे हैं संदीप सौरभ। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।